अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आपको बेल्जियम, सबसे पहला टॉपिक इसमें बेल्जियम है। बेल्जियम क्या है? एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री है। इसकी जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर यूरोप की एक कंट्री है जो अपनी बॉर्डर शेयर करती है लग्जमबर्ग, फ्रांस एंड जर्मनी, इन कंट्रीज के साथ ही अपनी बॉर्डर शेयर करती है। अब एक फीचर्स जान लो इसके बारे में, बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन इसका देखो। बेल्जियम में % है, 59 डच स्पीकर, 14 फ्रेंच, जर्मन स्पीकर। ये जो 59% डच स्पीकर है, ये रहते हैं एक इलाके में जिसे कहते हैं फ्लेमिश, एक रीजन है जिसे फ्लेमिश कहा जाता है। ये रहते हैं वलोनिया में, ये पूरे बेल्जियम है, बेल्जियम की पॉपुलेशन। अब ये एथनिक कंपोजिशन देखो, 59% डच स्पीकर है फ्लेमिश में, 40% फ्रेंच स्पीकर है, वोलोनिया में रहते हैं। बट जो मोर पावरफुल है ना, रिच, पावरफुल और रिच जो है, ये है जो फ्रेंच स्पीकर ही ज्यादा पावरफुल भी है एज वेल एज ये रिच भी ज्यादा है, ठीक है, बेल्जियम में। अब बात कर लेते हैं कैपिटल। अब पूरी हमने बात करी कैपिटल ऑफ बेल्जियम। देखो यहाँ क्या सीन है, जो बेल्जियम की कैपिटल है उसका नाम है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स है। यहाँ 80% फ्रेंच स्पीकर है और 20% डच। जो ब्रुसेल्स है उसमें 20% क्या है? डच स्पीकर है, 80% फ्रेंच स्पीकर है, फ्रेंच स्पीकर है। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है पावर शेयरिंग में कि एकोमोडेशन क्यों जरूरी है। एकोमोडेशन से क्या हुआ कि जितनी कम्युनिटीज थी ना, अभी आपने देखा कि सबसे पहले बेल्जियम जितने भी बेल्जियन लीडर्स थे,
बेल्जियम के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर 4 टाइम्स अमेंडमेंट करे थे, ठीक है। 1970 से लेकर 1993 में 4 टाइम अमेंडमेंट्स करे। अमेंडमेंट इसलिए जरूरी था डिफरेंट एथनिक्स के बीच में। अब इसका मॉडल बेल्जियम का जो मॉडल था ना एकोमोडेशन का, वो क्या था? सबसे पहले बेल्जियम ने क्या करा? पहले उन्होंने क्या कहा? नंबर ऑफ मिनिस्टर आर इक्वल फॉर बोथ डच स्पीकर एंड फ्रेंच स्पीकर इन देयर पार्लियामेंट। जो इनकी गवर्नमेंट थी ना, उसमें इन्होंने सबसे बढ़िया चीज क्या करा कि दोनों के लिए इक्वल सीट्स दे दी कि भाई नंबर ऑफ मिनिस्टर जो रहेंगे, चाहे वो डच बोलने वाले हो चाहे फ्रेंच बोलने वाले हो, वो दोनों एक जैसे ही रहेंगे, एक बराबर वैल्यू दी जाएगी दोनों को। दूसरी चीज इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया चीज करा था, देखो फ्रेंच स्पीकर और डच स्पीकर्स का जब तक इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ठीक है, कैन नॉट, ठीक है, तब तक यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा, कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा। जो कुछ पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो दे दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। ये जो 2 रीजन्स की बात हो रही है, ये बात हो रही है वॉलेनिया, ठीक है, और फ्लेमिश रीजन की, ये दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट
इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स को ना कुछ सबऑर्डिनेट, कुछ इंडिपेंडेंस भी दी गई थी। जो भी स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या थी बेटा, सबऑर्डिनेट नहीं थी। एक सेपरेट गवर्नमेंट थी, ठीक है, एक सेपरेट गवर्नमेंट थी जहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया गया डच स्पीकर्स के लिए भी और फ्रेंच स्पीकर्स के लिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रुसेल्स में क्या थे, 80% लोग फ्रेंच थे। 80% लोग कौन थे बेटा, फ्रेंच स्पीकर। 20% के लोग इसमें डच स्पीकर थे। तो जैसा फ्रेंच स्पीकर चाहते वैसे ही होता। लेकिन कंट्री की जब बात हुई तो जो डच स्पीकर्स थे उन्होंने भी क्या कहा कि भाई हम जो भी फ्रेंच स्पीकर्स हैं हम उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। जितने भी फ्रेंच स्पीकर्स थे हम उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे पूरी कंट्री में। तो फ्रेंच स्पीकर्स ने भी कहा जब वो हमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते, ठीक है। तो ब्रुसेल्स में इस फंडे को अपनाया गया कि भाई हम एक दूसरे को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। क्लियर है आता है, ये बहुत बढ़िया काम किया था इन लोगों ने। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एक और समझदारी दिखाई इन्होंने। अब देखो इन्होंने क्या देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। अब क्यों ना जो 1% फ्रेंच स्पीकर्स हैं, जो जर्मन स्पीकर, 1% जो जर्मन स्पीकर्स थे, इन लोगों के लिए भी इन्होंने क्या बना दी बेटा, एक सबसे अच्छी चीज बनाई कि भाई उन लोगों के लिए भी इन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई जिस गवर्नमेंट को इन लोगों ने नाम दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, मान लो जिस कम्युनिटी का इंसान की पॉपुलेशन जिस इलाके में जाता है तो उस इलाके में जो उस कम्युनिटी है ना उसे भी गवर्न करने का राइट दे दिया गया। इन्होंने क्या करा, भाई जर्मन स्पीकर्स हैं वो मान लो किसी इलाके में कम रह रहे हैं। अब ये तो पता नहीं एक्चुअल रीज़न नहीं पता है कहाँ रह रहे हैं, जहाँ उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम थी, मतलब पूरी कंट्री में तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर रीजन ऐसा होगा कि जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है। तो इन लोगों ने वो करा कि भाई उस रीजन के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, ठीक है, कि जहाँ पर भाई फ्रेंच स्पीकर्स वाले उनको गवर्न कर सके अच्छे तरीके से, उनके पास भी कुछ ऑटोनॉमी हो। ये जर्मन स्पीकर्स वालों के लिए इन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट का नाम दिया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है कि एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट होती है जहाँ पर कोई सिंगल लैंग्वेज, सिंगल रिलीजन वाले लोगों के लिए एक गवर्नमेंट बनाई जाए ताकि उनकी भी जो डिमांड्स है उन्हें पूरी की जाए, ठीक है, उनके एस्पिरेशंस को पूरे किया जाए।